सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य ज्योति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। मैं सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करता हूं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभायुक्त, जिनके अंग लक्ष्मीनाथ, कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार। जय सीताराम, जय सीताराम। कल हमने श्लोक 23 श्लोक तक हमने अध्याय 1 का किया था और मैं 23वां श्लोक फिर से पढ़ना चाहूंगा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन और कृष्ण, अभी चूंकि अर्जुन अविद्या में है और कृष्ण तो परम ज्ञान के आधिपत्य है, अवतार है, उनको हम यहाँ पर किसी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अर्जुन चूंकि अविद्या में है, इसके कारण उनको इस प्रकार से मोह के चक्कर में, इसलिए उनका मोह छूट नहीं पा रहा था और इसी कारण उन्होंने ऐसी जिज्ञासा की भगवान से कि हम दोबारा इनको फिर से एक बार, अंतिम बार देख लें। और यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र ये भी कह रहे हैं कि ये दुर्योधन, इसकी बुद्धि नहीं है, लेकिन इस दुर्बुद्धि को पुत्र की सहायता करने के लिए इतने लोग जो उपस्थित हुए हैं, जरा इनको ध्यानपूर्वक देखने की, क्योंकि ये जितने से ज्यादा लोग थे, ये केवल ऐसे दुर्योधन की बार बार खुश करने की चेष्टा के कारण ये उन्हीं के स्वरूप जैसे थे। बड़ा मुश्किल होता है जब हमको ये पता चलता है कि ये आदमी इतना नीच कैसे, क्योंकि जब तक भाव नहीं है, जब तक व्यवहार नहीं है, क्योंकि जब तक भाव की शुद्धि नहीं होती है तब तक बहुत देर तक रिश्ते नहीं चलते। और भाव के लिए सबसे पहले ज्ञान बहुत अति आवश्यक है। जो लोगों के भाव, यानी कि भाव अगर स्थापित नहीं हुआ, भाव में अगर शुद्धता नहीं है, तब ऐसी अवस्था में रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते, रिश्ते में हमेशा कड़वाहट बनी रहती है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमेशा ज्ञान का स्मरण करते रहना चाहिए और अपनी दैवी प्रकृति का बार बार स्मरण करके निरीक्षण भी करते रहना चाहिए, क्योंकि दैवी प्रकृति के कारण ही आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान के लगातार स्मरण करने से भाव की शुद्धि होती है और एक दूसरे का रिलेशन जो भी है वो केवल भाव के आधार पे ही होता है। अगर हम लोग कभी किसी से जुड़ जाते हैं, किसी का रूप इत्यादि वैभव को देखकर जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही काल के बाद पता चलता है वो तो हमारे प्रति ऐसा सोचता था, बड़ा दुख होता है। और क्योंकि भाव की शुद्धि हमारे और प्रभु के बीच में भी भाव अगर शुद्ध न हुआ तो हम भगवान से भी अपना नाता तोड़ लेते हैं। तो जितने भी नाते जो टूटते हैं वो केवल भाव की कमी से। तो यहाँ पर
चूंकि अर्जुन के भाव सबके प्रति अच्छे थे, क्योंकि ये दैवी गुणों से संपन्न थे, इसलिए वो देख के उनको बड़ा कष्ट सा हो रहा था कि किस प्रकार से लोग हमारी अंदर से अवहेलना करते। लेकिन जो लोग जुड़े थे उनके साथ, जो कौरव के साथ थे, वो उनके संग रहने पर भी, अर्जुन के साथ उठने बैठने के पर भी भाव उन अर्जुन के प्रति वो मैला ही रह गया। और उसी कारण वो अर्जुन के साथ अंतिम यानी कि मृत्यु तक लड़ाई करने की उन्होंने युद्ध की ठान ली। बड़ा मुश्किल होता है जब हम अपने रिश्तों के अंदर भाव की कमी को देखते हैं, और हमारे भाव अगर शुद्ध हैं तो फिर हम इसी प्रकार से तड़पते भी हैं, इसी प्रकार से जैसे अर्जुन तड़पता है कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा कर क्या सकता था, क्यों किया उसने मेरे साथ इस प्रकार से। एक कहावत कही गई है कि अगर इस संसार में सक्सेसफुल बनना है तो एक काम छोड़ दीजिए, यानी दूसरों को प्रसन्न करना छोड़ दीजिए। आप कभी भी किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और जब आप प्रसन्न करने जाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप धीमे धीमे गर्त में जाना आपको गर्त ही में चले जाना पड़ता है। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो न जाने, आप सोचते होंगे कि ये इनको क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं, जो माफिया होते हैं, नेता होते हैं इत्यादि हम देखते हैं, लेकिन बहुत भीड़ लगी रहती है उस आदमी को प्रसन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको कुछ उनसे कुछ लाभ पाने की। और ये जितने भी राजा जो थे दुर्योधन के, जो दुर्योधन से कुछ ना कुछ उनको लाभ प्राप्त होता था। इसी कारण ये सब दुर्योधन के चाहते थे, और दुर्योधन किस प्रकार से प्रसन्न रहे उसकी प्रसन्नता को पूर्ण करने में लगे, तो उसके हर गलत काम में भी उसका साथ देना, ये सब उसी के कारण है। इस प्रकार से तो कभी भी लाइक माइंडेड पीपुल्स और अनलाइक माइंडेड पीपुल्स, लाइक माइंडेड हमेशा आपस में दो सत्य बोलने वाले तुरंत जुड़ जाएंगे, और जो दो असत्य बोलने वाले हैं वो तुरंत जुड़ जाएंगे। सत्य और असत्य का हमेशा मतभेद बना रहेगा, हमेशा मतभेद बना रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। संजय ने कहा, हे भारत, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस समय रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन की दशा ये केवल अर्जुन को ही प्राप्त नहीं होती, ये हम लोगों को भी इसी प्रकार से ऐसे ही प्राप्त होती है। और ये दशा कोई नई नहीं है जो कि आप लोग इसको पढ़ के या जान के आप सोच रहे हैं कि इसमें अचंबा नहीं। ये दशा हमारी इस प्रकार से हमारी भी रहती है। हम लोग अपने सोसाइटी में इसी प्रकार की चीजें, हम लोग जब किसी से जुड़ते हैं और वो हमारे प्रति भाव खराब रहता है तो हम लोग सोचते जरा एक बार देख तो लें, जरा इनको एक बार और देख लें। और यहां पर कृष्ण भगवान चुपचाप शांत होकर यहां पर केवल अर्जुन की व्यथा को और अच्छी तरीके से परिपक्व होता देख रहे थे कि अर्जुन अब ये डूबने वाला है। मित्र और शत्रु में एक यही चीज है, अंतर होती है। मित्र एकदम से शांत होकर, मौन होकर अपने मित्र की रक्षा करता है, उसके एक एक इमोशंस को टटोलता है और तुरंत उसको डूबने नहीं देता है, उसको तुरंत ज्ञान का प्रकाश उसके सामने डालता है। यहां पर कृष्ण यही चीज यानी कि अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए उन अपने रथ को लेकर उस युद्ध भूमि में बीच में जाकर वहां से उन्होंने खड़ा कर दिया, क्योंकि युद्ध होना है। एक बार और देखने में क्या हानि, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही होने वाला था, जो पहले से ही श्री कृष्ण को इस बात का पहले से पता था, क्योंकि अविद्या के कारण इस प्रकार से सभी लोगों का ऐसा ही हर्ष होता है। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो।
श्री कृष्ण अच्छी तरह समझ गए थे कि अब यहां पर अर्जुन की स्थिति अब ठीक नहीं है, तो उन्होंने आगे बढ़कर उनसे कहा कि ये जितने भी साथी हैं जो पहले के रिश्ते नाते से हैं, जिनकी तुम बड़ी इज्जत करते थे, आज ये इनको ध्यान से देख लो। यहां पर उनको चिढ़ाने के लिए नहीं कि देख लो एक बार, इस प्रकार से भी नहीं, यहां पर उनको अच्छी तरीके से देखने के लिए इसलिए बोले कि इनको पहचानने की कोशिश करो, इनको पहचानो। और चूंकि जब तक आप इनको पहचानोगे नहीं, आप इनके प्रति अपना मोह को न तोड़ पाओगे, क्योंकि मन हमेशा चिंतन में लगा रहता है, अपने नाते रिश्तों का हमेशा चिंतन में लगा रहता है, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारा उठना बढ़ना होता है, क्योंकि खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। मित्रता को हम लोग अक्सर तुरंत भूल जाते हैं, लेकिन अगर मित्रता गहरी हो गई तो भी हमको भूलने में बड़ा कष्ट होता है। एक आघात से हमेशा हमें लगा सा रहता है। और कृष्ण भगवान इसको भली भांति जानते थे, और उन्होंने कहा कि देख लो, क्योंकि युद्ध होने वाला है और तुम्हारे ऊपर ये लोग तीर चलाएंगे, तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। अभी तक तो ये हमला नहीं किए थे और इन्होंने अभी तक थोड़ी सी संयम बरते थे, लेकिन आज ये संयम की सारी परिकाष्ठा तोड़ के रख देंगे। देख लो, समझ लो, आज कैसे बचोगे, पहचान लो इनको। ये भाव बड़ा श्रेष्ठ है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। युद्ध में सगे संबंधी ये कोई नई बात नहीं है, ये हर काल में इस प्रकार से चला आ रहा है। राम के काल में भी राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था, लेकिन उनके भाइयों में किसी प्रकार का कोई कलह नहीं था। लेकिन यहां पर तो चूंकि कलह हो चुका था, वो भी द्वेष के कारण, हर घर में इसी प्रकार से स्थिति बनी रहती है। ये कोई नई बात नहीं, और झगड़े होते ही रहते हैं। हमेशा दो पक्ष हो जाते हैं, एक सत्य का और एक असत्य का। सत्य डोमिनेट नहीं करता है, क्योंकि सत्य का अर्थ ही होता है कि वहां पर वो उसको लड़ाई इत्यादि नहीं करनी, अहिंसा से चलना है, समझा बुझा के काम करना है, अपना शेयर दे देना है, थोड़ा सा और भी दे देंगे, लेकिन घर में शांति बनी रहे। लेकिन जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको आप हमेशा लड़ते हुए देखेंगे, क्योंकि उनका पहला गोल लड़ाई होती है और अंतिम भी लड़ाई होती है, क्योंकि उनको लड़कर ही कोई चीज को हासिल करने की इनके अंदर आदत होती है। इनको टैकल करना आसान नहीं है। हर घर में, हर परिवार में इस प्रकार से ये चलता रहता है, चलता रहता है। इससे बचना तो केवल भगवान की शरण में जाना, और लेकिन जवाब तो देना है। युद्ध यहां पर भी न रोका जा सका, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, शांति दूत बनकर भी गए, लेकिन मूर्खों को समझाना बहुत मुश्किल है। नहीं समझाया जा सकता तामसी लोगों को, क्योंकि उनको जब तक आप दंडित नहीं करते हैं तब तक उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको ज्ञान तो पाना ही नहीं है, सत्य उनसे बहुत ही दूर रहता है। इसलिए जो नाते रिश्ते जो हमारी अपनी गरिमा को बढ़ाते हैं, अगर वो अपनी गरिमा को त्याग दें तो युद्ध तो निश्चित है। इसी प्रकार से यहां पर समझने की कोशिश करें। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को, इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अगर किसी से नाता टूटना है
तो टूट जाने के बाद भी हम लोग को बहुत सी ऐसी चीज लगी रहती है जिसको हम लोग कहते हैं मोह। एक बार और देख लें, शायद आज जुड़ जाएं, इस प्रकार की आशा अक्सर बनी रहती है कि एक बार और शायद कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अगर तामसी वृत्ति का पुरुष सामने हो तो ठीक नहीं होना है, क्योंकि अगर वो क्योंकि द्वेष करने से आपका धर्म नष्ट हो जाता है, और जिसने अपना धर्म को नष्ट कर लिया है तो वो तो अधर्मी हो गया। तो अधर्म के कारण वो आपसे युद्ध करने बैठा है, आपका हिस्सा खाने के लिए बैठा है। और चूंकि इनके पास दैवी प्रवृत्ति के थे, इनके अंदर भाव शुद्ध थे, लेकिन अचानक लगातार इसी प्रकार की सोच रखने के कारण इनकी बुद्धि अचानक भ्रमित हो गई। इनके अंदर मोह उत्पन्न आया, इनके अंदर करुणा का जन्म हुआ, और करुणा के जन्म होने के कारण वो क्या बोलते हैं, इस बात को देखें। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों की अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। बड़ा मुश्किल है जब करुणा घेर ले, क्योंकि इंद्रियों से ही हम मन की तरफ बढ़ते हैं, और मन से बुद्धि की तरफ, बुद्धि से चित्त, और चित्त के बाद अहंकार। और अक्सर जब इस प्रकार से हम टूट जाते हैं तो हमारे लगातार स्मरण के अंदर मोह की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि वहां पर सत्य नहीं है। तो ये सब विपरीत भी परिणाम में हमको देखने को मिलता है। स्मरण में हमारा भ्रमित हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि ये जो सामने लोग हैं इन्होंने हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, ये भूल जाते हैं। और केवल वो अच्छी अच्छी बातें रहती कि इनके साथ मेरा कितना अच्छा समय बीता है, बस ये याद रहता है, लेकिन उनके कर्म हम देख नहीं पाते। यही यहां पर हो रहा है, यही यहां पर हो रहा है। और फिर उसके बाद जब स्मरण में इस प्रकार से हम देखते हैं कि केवल हमारे साथ कुछ अच्छा है और उनका हम भूल जाते हैं, तो धीमे धीमे यही भय का रूप लेने लगता है, क्योंकि वहां मन कौतूहल को प्राप्त हो जाए, क्योंकि बुद्धि वहां पर ढक जाती है अविद्या से। और जैसे बुद्धि डर गई तो बुद्धि का नियंत्रण अपने शरीर पे नहीं रह जाता है, कपकपी मचने लग सकती है, हाथ पैर काम नहीं करते, क्योंकि बुद्धि तो हमारे शरीर को नियंत्रण करती है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि हमें हमेशा ज्ञान के प्रति ही सोचना है, ज्ञान के प्रति ही सोचना है, और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान हमारा अगर जैसा नीचे हो जाएगा तो हमारी स्मरण शक्ति भी हमारी नष्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, क्योंकि बुद्धि का कंट्रोल हमारे शरीर पे खत्म हो जाता है। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान। इसलिए इमोशंस को हैंडल करना बहुत ही आवश्यक है और उसको नियंत्रित करे रहना है, क्योंकि सामने युद्ध पे लगे पड़े हैं, वो युद्ध पे आमदा है, और वो भी हमारे अपने। तो उस वक्त तो हमें अपने स्मरण को बहुत ही शक्तिशाली रखना है, शांत रखना है, और केवल उन्होंने जो अहित किया है उसका ही बार बार स्मरण करना है। इसलिए उनका मुंह सूखने लग गया, उनके हाथ पैर कांपने लग गए अर्जुन के। वो अपने शरीर को कंट्रोल करना उनके अब सहन नहीं हो रहा था, उनकी सारी ऊर्जा जा रही थी। उनको मोह ने बांध लिया था, उनको अब उनके हाथ पैर कांपने के कारण वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव
धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। जो इंद्री जो प्राणों से जुड़े होते हैं और जो प्राण मन से जुड़े होते हैं, मन चित्त में लगा रहता है और बुद्धि अहंकार इत्यादि, बुद्धि अहंकार से जुड़ा रहता है, अगर इस प्रकार से चले, यानी ऊर्जा या सूचना हमको इंद्रियों के द्वारा अंदर हम जाएं और विपरीत को न प्राप्त हो, तब तो हम स्थिर रहते हैं। लेकिन अगर हम विपरीत को प्राप्त कर गए, यानी अंदर की ऊर्जा बाहर की तरफ आए, वो भी मोह के कारण, तब हमारी भी ऐसे ही स्थिति होती है। इसलिए अक्सर लोग इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं। कई लोगों के हार्ट अटैक भी पड़ जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते। वो समझ नहीं पाते कि आखिर हमको करना क्या है। ये मन की दुर्बलता नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे अंदर ज्ञान की कमी कह सकते हैं, क्योंकि मन की दुर्बलता यहां पर कहना उचित नहीं है। मन की दुर्बलता एक अलग शब्द है। जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वहां पर तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका मन कमजोर था, इसकी बुद्धि इसके मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए बुद्धि के लिए ज्ञान सबसे अति आवश्यक है। और भगवान कृष्ण ने भी आगे, आप देखने की कोशिश करेंगे कि भगवान ने भी अर्जुन को ज्ञान देकर उसको संभाला। असली मित्र वही है जो कि आपके मन को वशीभूत कर ले। कैसे? ज्ञान देकर, ज्ञान देकर। मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। यहां पर वो अपनी बात को प्रकट कर दे रहा है अर्जुन। यहां पर वो कहने के लिए विवश है कि अब मैं संभल नहीं पा रहा हूं। पहले वो खड़ा हो के बात कर रहा था, सब कुछ था, सब सामान्य था, लेकिन स्मरण शक्ति अब इसकी जाने लगी। इसको अब केवल वही बातें उसको चक्रवात की तरह घेर रखी थी, उससे निकल नहीं पा रहा था। और यही लगातार के स्मरण से उसकी बुद्धि पूरी तरीके से आच्छादित हो जाने के कारण अब उसका शरीर पे नियंत्रण धीमे धीमे खत्म होना शुरू हो गया। वो कह रहा है कि मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। नर्वस सिस्टम डाउन है, लेकिन केवल एक प्रकार की ऐसी माया के कारण, मोह के कारण। और ये हमारे जीवन में हम इस प्रकार से कई बार इस प्रकार से हम गुजरते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गीता केवल उसके लिए है जिसके अंदर ऐसी दिव्य संरचनाएं हैं, जिसके कारण उसके अंदर इमोशंस तो कम से कम है। और यहीं पर हमको मदद चाहिए भगवान की, यहीं पर हमको भगवान की मदद चाहिए होती है, या एक ऐसा मित्र की आवश्यकता होती है जो हमको टूटने से बचाए। कहते हैं कि कुछ अपशकुन होते हैं। अपशकुन का अर्थ ही ये होता है कि हमें नेचर कुछ बताती है कि इस काम करने से पहले कहीं कुछ घोर नाद हो जाए। अमंगल सूचक होते हैं, बाईं आंख फड़कने लग जाए, बाएं हाथ कांपने लग जाए, इस प्रकार के, बिल्ली रास्ता काट जाए इत्यादि, ये सब अमंगल सूचक होते हैं। एकदम काले बादल आ जाए, घरघराहट की आवाज सुनाई पड़े, ये सब अमंगल सूचक होते हैं। तो यहां पर इस बात का उसको भान था कि ये कहीं अमंगल सूचक तो नहीं है, लेकिन यहां पर उसने निश्चय कर लिया कि ये तो अमंगल ही है। इस युद्ध को अब जिस प्रकार से वो देखना चाह रहा है, तो अब यहां पर वो अमंगल के रूप में देखना
की प्रवृत्ति उसकी हो गई, इसका क्योंकि उसका स्मरण जा चुका था। पहले जिस होश और जिस कारण वो युद्ध में खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध उसके ऊपर लादा गया है और वो नहीं चाहता था। बात तो सही थी, लेकिन एक योद्धा अगर युद्ध के लिए सामने कोई खड़ा है और योद्धा पीछे भाग जाए तो उसका समस्त शौर्य वहीं उसी दिन नष्ट हो जाता है। एक ज्ञानी भी अगर अचानक सामने कई लोगों के बीच में फंस जाए जहां पर उसके ज्ञान की चर्चा से अब ज्ञान का वाद विवाद होना है और वो पहले से कांप जाए, डर जाए, ये तो उचित नहीं है। कारण एक ही है, मोह है, यानी स्मरण। यानी कि अब उसके स्मरण में कुछ और चीजें रह गई, वो ज्ञान नहीं आ रहा है। इसके कारण वो भयभीत हो जाते, हाथ पैर कांपने लगते। लेकिन यहां पर कहीं और कुछ अमंगल का सूचना नहीं प्राप्त हो रही थी, तो भी अर्जुन को अपने ऊपर जो घटना हुई उसके साथ, जैसे हाथ पैर सूख जाना, मुंह सूख जाना, हाथ पैर कांपने लगना, पैर खड़े नहीं हो पा रहे थे, धनुष पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए ये जितने भी सारे सूचक थे उसको यही अमंगलकारी लगे। उसने ये बात कृष्ण से भी दोहराई कि मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, क्योंकि युद्ध करना अब ठीक नहीं है, केवल अमंगल ही दिख रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूं। जब बुद्धि भ्रमित हो जाए, मोह से ग्रस्त हो जाए और इंद्रिय अपना कार्य करना बंद कर दे, नई सूचना बुद्धि की तरफ न जा पाए, तो हम उल्टे चल पड़ते हैं। यानी कि स्मरण के द्वारा जो स्मरण में आया वही अब बाहर भी आता है। और यही अर्जुन के साथ हुआ, क्योंकि वो अब इस बात पे निश्चय कर लिया कि ये तो अमंगल है। और यहां पर उसने इस बात पे निश्चय करने के बाद निर्णय तुरंत, अब ये निर्णय बुद्धि के कारण, क्योंकि बुद्धि वहां पर थोड़ी देर के लिए तो मालूम ही नहीं पड़ी कि आखिर हो क्या गया, क्योंकि वहां पर उसके भीतर ही एक ऐसा खेल हो गया जो मोह और माया के कारण ऐसा खेल हो गया जिससे बुद्धि भ्रमित हो गई और इस निष्कर्ष और इस नतीजे पर पहुंची कि ये तो अमंगल है, क्योंकि अपने शरीर के अंदर ही कुछ ऐसी सूचनाएं से उसने ये बात निश्चय कर ली, ये तो अमंगलकारी है, तो युद्ध ठीक नहीं है। और वो भी अपने सगे संबंधियों के साथ, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो प्रायः हम इस युग में, हर युग में ये तो लगातार होता चला आया, यह हमेशा ही होता चला आया, क्योंकि इस प्रकार से ये तो हम जीवन जीते हैं, इसी प्रकार से हम लोग जीवन जीते हैं। हम अक्सर विफल हो जाते हैं अपनी बात कहने में। यहां तो युद्ध होना है, अपनी बात भी नहीं कह पाते कि अगले को पता नहीं कितना बुरा लगेगा, लेकिन वो सामने वाले ने तो आपका इतना बुरा कर चुका है वो, और वो आपको रत्ती भर का स्थान भी नहीं दे रहा है अपने पास, और द्वेष के कारण उसने पूरी एक टीम बना ली हो आपके प्रति, लेकिन फिर भी आप विद्रोह तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति बार बार होती है। जब जब आप ये निश्चय करते हैं कि आज मैं ऐसा बोलूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा, आज मैं उसको मुंह पर जवाब दूंगा, बस वहीं पर हृदय आपका कांपने लगता है, स्मरण आपकी चली जाती है और आपका हाल केवल अर्जुन के समान, क्योंकि अर्जुन कोई नया थोड़ी है, वो कोई दूसरे प्लैनेट से थोड़ी आया है, वो तो हमारे जैसा ही है, आपके जैसा ही है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर वो अकेला नहीं है, क्योंकि यहां पर उसके साथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है।
यहां पर पुरुषोत्तम उसकी आगे मदद करेंगे, इसी कारण ये 18 अध्याय उपस्थित हुए हैं। आपके साथ इस प्रकार से घटना अक्सर घटती है तो आप ये सोचें समझें कि क्या आपके पास कोई ऐसा मित्र है। दोस्त किसे कहते हैं, इस बात को समझ ले। जिसके दो चीज अस्त हो गए हैं वही दोस्त। जो आपको न चाहे, जो राग और द्वेष से रहित हो, वही तो मित्र है। जो न आपको चाहे और जो आपको नफरत ही करे, आपकी गलत बातों में हां पे हां बोले, वो दोस्त नहीं है। उस जगह वो आपको ना चाहता है और आपको नफरत भी नहीं करता है। अगर आपने कोई गलत काम भी कर लिया तो आप उसके पास आ जाए तो वो बड़े प्रेम से आपको समझाता है। इसी को तो दोस्त कहा गया, मित्र कहा गया। पूरे 18 अध्याय यहां पर भगवान ने अर्जुन को समझाने की कोशिश, क्योंकि उसकी यही स्थिति हो गई। हम लोग थोड़े से अभागे हैं, हमको ऐसा मित्र प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये कमी हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम दैवी गुणों से संपन्न नहीं होते। इसलिए कल हमने आपसे ये कहा था कि जब तक हम अर्जुन नहीं बनेंगे ये गीता प्रकट न हो पाएगी। इसको सब लोग नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर द्वेष की प्रकृति होगी तो हम ये वार्तालाप को सुनने में अक्षम होंगे। लेकिन फिर भी समाज में इसको रखना चाहिए, क्योंकि बहुत इस संसार में ऐसे हैं जिनके अंदर दैवी संपदा है, दैवी प्रकृति है, और उनको ये ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि इसी तरीके से अर्जुन का कल्याण हुआ था, तो फिर क्यों ना आप लोगों का भी कल्याण हो इसी प्रकार से। हालांकि इसको सुनने वाले कम हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनको 500-600 बार भी पढ़ने पर हर बार इसका अर्थ ही अलग निकलता है, क्योंकि वो अभी भी अर्जुन न बन पाए। इसलिए अपने स्वजनों का वध करने से उनको, अर्जुन को कोई अच्छाई दिखनी पड़ रही थी, न ही किसी प्रकार की विजय। कि आखिर इनको मार के हम विजयी हो जाएंगे तो आखिर फिर रहेंगे किसके साथ, किसको बोलने जाएंगे कि देखो मैं हर्ष को प्राप्त हुआ। क्योंकि इन्हीं के साथ ही हम अक्सर अपना उठना बैठना करके अपने हर्ष सुख और दुख को हम उनको बताते थे। आज ये नहीं रहेंगे तो हम जीत लेंगे कुछ और हासिल भी कुछ कर लेंगे, तो फिर इनको बताने कैसे जाएंगे। क्योंकि ये तो हमारे सगे संबंधी, इन्हीं के साथ हमारा जीवन गुजरा है। इनमें से हमारे ताऊ है, कोई पिता के समान है, कोई बाबा है, पितामह है, कोई मामा है, कोई ससुर है, कोई और कुछ रिश्ते में है। अभी तो कोई भी शुभ काम करते थे, सबको बुलाते थे, सबके साथ उठना बैठना होता था। लेकिन आज जब ये नहीं रहेंगे तो फिर क्या शुभ काम करें, किसको पुकारें, किसको बुलाएं। राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं, किसी प्रकार की राज्य, यानी कि इनको मारने के पश्चात कोई अगर राज्य भी मिलेगा या कोई सुख भी मिलेगा, उसकी इच्छा से हमको तो अब मुझे नहीं लगता है कि हमको उससे कोई फायदा होगा। अब यही बुद्धि जो पहले इसके अंदर शौर्य को उत्पन्न करती है, यहां पर यही बुद्धि कुछ और निश्चय कर लेती है, अपयश का कारण बनती है। यही हमारे जीवन के साथ भी होता है। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। अब यहां पर अर्जुन की मूर्ता तो देखें, मोह से ग्रसित इस विषाद में फंस गए कि आखिर हमको सुख और इस जीवन से क्या लाभ। अरे पहले ही मर जाते तो ज्यादा अच्छा रहता।
बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान इसी प्रकार से तो सोचता है और इसी प्रकार से उसके अंदर अवधारणा हो जाती है। धारणा ही अवधारणा, जो कि धारण करने योग्य नहीं है। क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये बात यहां सार्थक हो जाती है। अर्जुन, क्योंकि इन्हीं के कारण ही हम लोग खुशी मनाते थे, त्योहार मनाते थे, घर में आना जाना, घर को सजाते थे, क्योंकि ये सब आते थे। अब किसके लिए घर सजाएंगे, किसके लिए खुशियां मनाएंगे जब ये रहेंगे ही नहीं। यहां पर अर्जुन को केवल उनके संग रहने का स्मरण हो आया है और उससे अगर वो वंचित होता है तो उसका परिणाम बस केवल इतना ही स्मरण हो आया है। शुद्र सोच हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो होता ही है। हम क्या अपने मन को बार बार क्षुद्र सोच और उच्च सोच ऐसे बोल के उसको प्रताड़ित करते रहे क्या? लेकिन यहां पर स्मरण वो नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए, जिसके कारण वो युद्ध में खड़े। उन्होंने अर्जुन के साथ हमेशा पीठ में पीछे से छुरा ही भोंका है। दुर्योधन को उन्होंने हाँ में हाँ मिलाया है और दुर्योधन को यहां पर उन्होंने पावरफुल बनाया है। और अर्जुन को बार बार, अर्जुन का उन्होंने कभी साथ तो दिया ही नहीं। अर्जुन को जिस बात का स्मरण करना था वहां पर वो अपनी ओर से कुछ दूसरी चीज स्मरण करने लग गया, यानी अपने सुख के पल उन लोगों के साथ उसका स्मरण हो आया। यही तो हम लोगों के साथ भी होता है। हम नौकरी इत्यादि करते हैं तो वहां पर एक अक्सर इस प्रकार से देखने को प्राप्त होता है कि मैनेजर अगर कभी कस के डांट दे या कुछ कर दे, फिर भी हम सोचते हैं अरे डांटा ही तो है, लेकिन देखो कितना अच्छा था, उसने हमारी जिंदगी को बचाया, उसने ये किया, और हम उसको भूल जाते, वहां पर जवाब नहीं देते। सोचते हम बड़े चालाक हैं। इसी प्रकार की मानसिकता में तो हम जीते आए हैं। अगर ये बात हम आपसे कह दें कि ये ठीक नहीं, तो आप बोलेंगे क्या लड़ना जरूरी है? क्या लड़ लें, अपनी नौकरी गंवा लें? ये भी बात ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़ने के ऊपर उतारू हो जाए तो कम से कम आप जवाब तो दे सकते हैं। आपको स्मरण क्या करना है ये आपको निश्चय करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान का स्मरण आपको करते रहना है हमेशा। ज्ञान का स्मरण और विद्या का स्मरण करने से ही ये हाल होता है। हम अपने जीवन में भी विफल हो जाते हैं। अंततः हम भगवान को तो बाद में दोष देते, मेरी किस्मत ही ऐसी थी। यहां पर भी अर्जुन इसी प्रकार से अपने यश और अपयश से क्या लेना देना, अब बड़ी बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है ऐसा लगता है, जबकि ये मूढ़ता की बात है। क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही है कि क्योंकि उसका स्मरण बार बार उनके साथ अच्छे पल गुजरे हैं, उसी को वो बार बार याद कर रहा है। केवल एक पहलू को प्रति सोचना उचित नहीं है। हे मधुसूदन, जब गुरुजन सबसे बड़े आदरणीय होते हैं, गुरुजन, हम लोग पहले से विश्वास बना के रखते हैं कि ये कभी गलत हो ही नहीं सकते, और ये लगातार आपके ऊपर गलत करते जाने पर भी आप कहेंगे ये तो हमारी उनकी परीक्षा थी, ये तो हमको उन्होंने और सशक्त किया। इस प्रकार से ऐसा हम लोग सोचते हैं। इसमें भगवान की नियत थी, जबकि वहां पर उसका द्वेष था। हम अपने को कमजोर पहले दिन से बनाए हुए थे और उसका परिणाम हम भोगेंगे ही, क्योंकि हम अपना दिल को और दिमाग को अलग अलग रखे, बांट के रखे थे, और विद्या को हमने कभी भी महत्व नहीं दिया। हम अपने जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं
और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा? क्योंकि युद्ध में वो सब अपनी शक्ति पूरी लगा के आए थे अर्जुन के विरुद्ध, लेकिन अर्जुन फिर भी सोच रहे कि ये सारी शक्ति इत्यादि लगा दी और हम इनका शक्ति से विहीन कर दें, अगर ये जीवित भी बच जाए तो ये श्रीहीन हो जाएंगे, तो भी हमसे देखा न जाएगा। और यही विफलता का कारण है। सक्सेस और विफलता दोनों देखिए आपके आंखों के सामने है, और वो अंदर है, बाहर नहीं है। आपके अंदर की स्मरण की शक्ति, यही तो सक्सेस है, और यही विफलता भी आपकी। अनसक्सेसफुल जिसको कहते हैं, हम अनसक्सेसफुल लाइफ लिव करते हैं, पूरा जीवन जी लेते हैं, क्या करने क्या आशाएं लेकर आए थे, लेकिन हम दूसरे की आशाएं के सामने अपनी आशाएं को हम त्याग देते हैं, खत्म कर देते हैं। एक मायूस सा जीवन जीने के लिए हम विवश हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी भूल के कारण, क्योंकि हमको लगता है कि हम कमजोर हैं, वो हम पे शासित कर ले तो ठीक है, ऐसा ही जिए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इतना युद्ध का खोकट हम सर पे नहीं लेना चाहते, लेकिन विरोध भी नहीं करते हम लोग। युद्ध तो अंतिम है, लेकिन विरोध तो सबसे पहला है। आप विरोध क्यों नहीं कर सकते? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। उसकी बुद्धि यहां तक पहुंच गई अर्जुन की कि ये मार डालेंगे तो कम से कम हम मृत्यु से एक पल पहले भी तो इनको देख तो सकेंगे कि यहां ये श्रीहीन तो नहीं है, संसार में यही लोग ठीक है। ये जीव के पालक, हे जीव के पालक, यहां पर वो भगवान को पहले मधुसूदन के नाम से, अब यहां पर वो हे जीव के पालक। यहां पर संबोधन दो हो गए। यहां पर अक्सर हम लोग अपने मित्र से बात करते करते हम भगवान को कहते, हे भगवान क्या कर रहे हो तुम? इस प्रकार से अगर वो सामने भी है तो भी हम ऐसा कहते हैं, ये तो ऊपर वाला है। सामने अगर भगवान बैठे भी है तो उनसे कहेंगे ये तो ऊपर वाला है। हम यहां पर भ्रमित हो जाते हैं। हे जीव के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हो। वेद कहते हैं कि अगर आप सही शौर्य रखते हैं क्षत्रियों के लिए, तो आप भू, भूवर और स्वर्ग इत्यादि तीन लोक, इसको आप प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। अगर शौर्य है तो ये संसार को आप राजा बन जाएंगे, ये भूलोक आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप ये भूलोक को प्राप्त कर लिए तो भी आप पितरों के बाद पितृलोक में आप निवास करते हैं बहुत अनंत काल तक, क्योंकि आपके पितृ भी ऐसा शौर्य प्रदर्शित किए थे, वो अपने पास आपको बुला लेते हैं। अगर युद्ध में आप मारे भी गए तो भी ऐसी स्थिति पर आप स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, यानी कि तीनों लोक को प्राप्त होते हैं। यानी ये इस शौर्य के कारण ही तो है। अर्जुन को ये भली भांत मालूम थी, उसको इस प्रकार की विद्या बचपन से प्राप्त थी, लेकिन यहां पर उस विद्या को भी उसने विफल करने की ठान ली, निश्चय और निर्णय। किस कारण? अविद्या के कारण। हम लोग भी ऐसे ही जीवन जीते हैं, हम निश्चय और निर्णय कुछ और किसी कारण के कारण हम करते हैं। अक्सर लोग प्रथम अध्याय को त्याग देते हैं, सोचते हैं कि इसमें है ही क्या, लेकिन इसमें तो हमारा स्वरूप है, हमारा अविद्या का स्वरूप। हम अपने को नहीं समझना चाहते हैं, हम तुरंत ज्ञान को प्राप्त करने में लग जाते हैं। एक होड़ सी लगी हुई है कि हमारे पास भी वो दूसरा चैप्टर समझ में आ गया, तीसरा चैप्टर अध्याय समझ में आ गया और हमको गीता समझ में आ गया, लेकिन पहला अध्याय हमको अपने विषय में हम समझ ना पाए, क्योंकि हमारा प्रथम अध्याय हमारा ही अपना स्वरूप है, हमारा अविद्या। और हम इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है कि हम कोई मुझे कहे कि मैं अविद्या में हूं, या हम खुद ही अपने को नहीं कह सकते कि मैं भी अविद्या में हूं, स्थित हूं। ये हम नहीं कह पाते। इसलिए अक्सर पहला अध्याय को बड़ा कमजोर समझा गया है। इसको लोग अक्सर लांग जाते हैं, इसमें पहले अध्याय में है ही क्या। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों नहीं मिलते हो,
इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, 5 गांव के लिए भी मनाही हो गई थी, छोटे से गांव। और यहां युद्ध हो रहा है उसी के लिए कि 5 गांव दे। तो वो तो कह रहे थे 5 क्या, हम एक सुई की नोक के बराबर भी हम जमीन तुमको नहीं देंगे। क्षत्रियों का धर्म फिर पालन कैसे करेंगे वो लोग? उन्हीं का अधिकार क्षेत्र। कोई ब्राह्मण हो और कोई दूसरा ब्राह्मण उसको बोले कि कल से तुमको पूजा पाठ करने नहीं दिया जाएगा, मैं जीवित रहते पर भी किसी मंदिर में कहीं किसी की पूजा करने के लिए मैं तुमको मना करूंगा और किसी की जगह करने भी नहीं दूंगा, और वो आपके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचने लग जाए, तो ये तो द्वेषी तो है। इसी प्रकार से क्षत्रियों का भी धर्म छत्र की रक्षा, राज्य की स्थापित करना, प्रजा के अंतर धर्म में स्थापित करना। लेकिन यहां पर तो दुर्योधन ने पूरे प्रजा के अंदर भी अधर्म को स्थापित कर दिया था। हर राज्य में उसने अधर्म को ही शह दे रखी थी। यहां पर क्षत्रिय का धर्म था कि यहां पर उसको ऐसे जो राजा है जिसने अधर्म फैला रखा उसका विरोध करना, लेकिन यहां पर वो विरोध भी न करने के लिए, पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। और कारण वही अपना स्मरण, उनके साथ हम ऐसा रहते थे, ऐसा उठते थे, बैठते थे, और बस। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? क्या युद्ध प्रसन्नता के लिए की जाती है? लेकिन यहां पर अर्जुन ने प्रसन्नता शब्द का प्रयोग किया कि इनको मार के हम हर्षित नहीं हो सकते। किसी को मार के कोई हर्षित कैसे हो सकता है? वो जब कोई तामसी पुरुष होता है, जब वो किसी को मारता है तभी हर्षित होता है, वो तभी हर्षित होता है। सात्विक या दैवी पुरुष कभी किसी को मार के हर्षित नहीं होता है। वो तो केवल अपने कर्तव्यों में बंधा रहने के कारण वो अगर किसी को मारता है, तब वो केवल एक को मारने से वो सोचता है कि मैंने पूरी प्रजा की रक्षा कर ली, वो इसलिए मारता है। थोड़ा सा विचार करें, जरा सोचें समझें। लेकिन यहां पर अर्जुन इस बात से भी विफल हो गए, यानी धर्म की उस परम गति से भी विफल हो गए, और जो पूरे अधर्म का राज्य स्थापित करने में लग गए, उनको भी यहां पर ये सोचने लग गए कि ये तो बड़े अच्छे हैं, इनको मार देंगे तो हम कैसे जिएंगे। बात अंदर से बदली, स्मरण, क्योंकि स्मरण उसने केवल अपने सुख, उनके साथ बीते हुए दिन, जो सुख के दिन बीते थे, हर क्षण उसी को उसने स्मरण खोया। जो रोज सामने देख रहे, आज वो नहीं नजर आएंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, बस ऐसा देखे। लेकिन जो रोज कई लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, एक के मरने से अगर 10,000 लोगों को फायदा हो तो उसका मरना ठीक है। वहां पर शोक नहीं करना है। लेकिन यहां पर ये भी कह रहे हैं कि इनको मारने से हमें कौन सी प्रसन्नता होगी? क्या किसी को मारने से कोई प्रसन्न होता है? ये तो कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है कि ऐसे गंदे लोगों को इस समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं और सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबकी असुरक्षा इसी के कारण हो रही है, पूरे समाज में भय का माहौल हो रहा हो और लोग विपरीत दिशाओं में बढ़ने लग गए, इसके कारण तो ऐसे एक इंसान का न रहना बड़ा फायदेमंद होता है। और यही तो क्षत्रियों का कर्म है। और क्षत्रिय भी इस कर्म को भूल जाए तब तो फिर इस संसार में सद्गति तो किसी को हो ही नहीं सकती। उस राज्य में तो यही तो हो रहा था, हर गलत चीज को आगे बढ़ाया जा रहा था। पूरे महाभारत के अंतर्गत में आप देखेंगे कहीं पर भी सत्य के प्रति कोई भी कार्य नहीं हो रहे थे। आज अगर हम समाज में भी देखेंगे, जो हम बहुत से ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जो सत्य की
ओर झुके हुए हैं। बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है सत्य के लिए, सत्य के लिए, सत्य के लिए। सत्य बोलना भी बड़ा आजकल बड़ा दुर्लभ सा होता जा रहा है। अविद्या, हम अपने को पहले जान ले कि मैं अविद्या से ग्रस्त हूं, ये भी हम जानते नहीं। और तमाम के कुतर्क, ये सब अर्जुन का जितना भी है ये सब कुतर्क है, तर्क नहीं है, क्योंकि इसमें विद्या का लेश मात्र नहीं है। विद्या जहां होती वहीं तो तर्क है, यहां तो कुतर्क है, यहां तो अविद्या है, और यही अविद्या मोह है। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। बड़ा सुंदर शब्द आदमी इस्तेमाल कर लेता है जब वो अपने को इस अवस्था में, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऑफिस में काम करते समय कि अरे कुछ नहीं होता है, बड़े बढ़िया, देखो उसने कितनी अच्छी मदद की थी हमारी जिंदगी में, अरे ये तो सब चलते ही रहता है यार, देखना कल सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से बड़े मनोहर शब्द होते हैं ऐसे समय पर। और यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। भला आतताइयों पर वध से कहीं किसी को पाप चढ़ता है? आखिर आतताई होते कौन है? जो किसी के घर को जला दे। 6 प्रकार के आतताई हैं इस संसार में, जो किसी का घर जला दे, किसी को जहर दे दे, घातक हथियार से आग के ऊपर आक्रमण कर दे, धन लूटने वाले, दूसरे की भूमि हड़पने वाले, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाले, ये आतताई। भगवान राम ने भी रावण को, क्योंकि वो आतताई था। और आज के समाज में कई ऐसे भी लोग विचारधारा रखते हैं जो कि कहते हैं कि रावण तो ब्राह्मण था, राम ने गलत कर दिया। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि आतताइयों पे कभी रहम नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर ये मूर्खता अर्जुन के अंदर भी, दिव्य अस्त्र धारण करने वाले अर्जुन के पास भी ये मूर्खता उसके हृदय में पनप गई। भला आतताइयों को वध से पाप कैसे हो सकता है? राम भगवान ने अपनी पूरी जीवन में आतताइयों का ही तो वध किया, राक्षसों का। क्योंकि यहां पर ज्ञान का स्मरण नहीं हो पा रहा है, ऐसी अवस्था में यहां पर केवल अविद्या ही भास रही है, तब ऐसी अवस्था में वो इसके घृणित और क्या सोच सकता है? मेरे घर को अगर किसी ने आग लगा दिया तो फिर भी हम कहें कि यार वो तो भगवान की नियत थी, हमारे ऐसे कुछ कर्म थे जिसके कारण उसने क्रोध में आके, चलो छोटा है, चलो आगे चल के उसको अकल आ जाएगी, अपने को समझा रहे। और ऐसी जिंदगी में हम लोग करते हैं। घर में अगर कोई बंटवारा भी होता है, धन का भी कोई बंटवारा होता है, उसमें अगर कोई आपका हिस्सा भी छीन ले और फिर भी कहते हैं अरे चलो ठीक है, हमारी किस्मत में इतनी ही आई है, चलो हम इसी से संतोष कर लें। आप समझ लीजिए कि ये सब मूर्खता ही है, या विद्या के कारण ही है, और ये हम रोज करते हैं। इसलिए भगवत गीता की आवश्यकता है, क्योंकि पहला अध्याय हम छोड़ने की सोचते हैं कि आखिर इसके अंदर है ही क्या, इसके अंदर कोई रहस्य है ही नहीं, ये तो आपस में दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इसमें क्या है? क्योंकि हम अपनी अविद्या को हटाने का हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। हम अपनी अविद्या को हटाना ही नहीं चाहते। हम तो ये सोचते हैं कि
अविद्या तो हमारे पास कैसे आ सकती है? यही तो ज्ञान है, इसी को तो हम ज्ञान मानते हैं, जबकि ये तो मोह है, ये मूढ़ता है। हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसी मूढ़ता को ग्रहण करते हैं, जरा आप अंदाज लगाइए। मैं आपसे लड़ने की नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपनी बात तो कर रखने की कह सकते हैं। अपने गुरुजन, पिता, पितामह, चाचा, ताऊ इत्यादि अगर वो गलत है, उनके मुंह पर आप कह सकते हैं ना कि आप गलत हो, ये ठीक नहीं है, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। लेकिन यहां पर भी इन्होंने उनकी प्रशंसा ही कर दी, अर्जुन ने आतताइयों की, क्योंकि उनको मार के हमको पाप लगेगा, इनको मारने से किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। और यहां पर दुर्योधन ने इनको विष भी दिया था जब ये छोटे थे, आग भी लगाई थी, लाक्षागृह की, भूमि भी हड़प ली थी, इनकी स्त्री का अपहरण भी किया था द्रौपदी का छल से, और घातक हथियार से भी आक्रमण करने की उन्होंने कई बार कोशिश की थी। वो भी गुरुजनों के सामने ही। कई बार दुर्योधन और भीम में बड़ा भयंकर युद्ध भी हो जैसा स्थिति हो गई थी, वो बड़े लोग बीच में आ गए, और दुर्योधन को हमेशा ही भीम के साथ एक अंतिम युद्ध करने का अवसर वो हमेशा ढूंढता रहा। यहां पर दुर्योधन आताताई की श्रेणी में सर्वोपरि है, और इनका साथ देने वाले भी जितने भी थे वो भी सब आताताइयों के ही श्रेणी में आते हैं। यहां पर दुर्बलता तो देखिए, और वो भी अज्ञानता, और यहां पर वो अपने को खुद ही समझा रहा है कि नहीं, यही ज्ञान है, यही सत्य है, ये मैंने निश्चय और निर्णय कर लिया है। हम लोग भी अपने जीवन में इसी प्रकार से निश्चय और निर्णय करने में लगे रहते हैं, और बड़े फूले न समाते उसके बाद, अरे ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा था, और इसी में भगवान की राजी, इसमें भगवान का क्या हाथ। भगवान ने तुमको कुछ और करने के लिए भेजा था, तुमने तो वहां पर अपने पैर पसार लिए। अब भगवान को बाद में दोष देना कि मेरी किस्मत में तो राजयोग लिखा है। वो ज्योतिषियों के पास भटकता है, इधर से उधर जाता है और पूछता है कि मेरी किस्मत कब ठीक होगी। अरे एक बार विरोध तो कर लेता तो तेरी किस्मत उसी दिन से ठीक हो जाती, लेकिन तुमने विरोध करने का भी साहस न था। अर्जुन जो बड़ी साहसी रखते थे, वो भी साहस को जुटा ना पाए, क्योंकि यहां पर उसके अंदर ही इस प्रकार से, क्योंकि स्मरण आखिर किस चीज का उसने स्मरण किया? अविद्या का। जबकि ज्ञान का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। ये लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। क्योंकि यहां तो युद्ध हो गया, या तो अंतिम निर्णय है, या तो यहां पर हर हाल में हमें उनका वध करना है, या वो हमारा वध कर देंगे। दोनों में से एक ही कार्य होगा, एक ही कार्य होगा, और हम ऐसी अवस्था में उनको मारकर क्या लाभ हासिल कर सकते हैं? राज्य मिलेगा, लेकिन उनके बगैर मजा नहीं आएगा। कैसी निकृष्ट बुद्धि। और हम लोग क्या ऐसी जीवन में निश्चय करते हैं? इसी को हम निश्चय करके हम कहते फूले नहीं समाते, मैं तो ज्ञानी हूं। भला ज्ञान की से इतना दूर हो गए, और फिर भी अपने को कहना मैं तो ज्ञानी हूं। ऐसी मूढ़ता लिए, ऐसी मूढ़ता वाली चादर ओढ़े हम पूरे संसार में भटकते रहते हैं। कई तो साधु बन जाते हैं, अंदर अतृप्त उसी अविद्या को ओढ़े हुए अपने कर्तव्यों को त्याग करके हारे से अपयश को प्राप्त करते हैं, और मरने के पश्चात भी ऐसे लोगों की शांति नहीं होती है।
क्योंकि उन्होंने अविद्या को यहां पर सही बोला। अविद्या को सही बोलना सबसे बड़ा अपराध है। ज्ञान की हमेशा स्मरण, ज्ञान को पाने के लिए चेष्टा, यही तो योग है। इसलिए पहला अध्याय योग के अंतर्गत में आता है। मैं आज अपनी वाणी यहीं विराम देता हूं। कल पुनः मैं आपके सामने इस भगवद गीता को हम आगे बढ़ाएंगे इसी प्रकार से, और अविद्या और विद्या दोनों के अंतर को हम आपके सामने साझा करते हुए इस परम ज्ञान को आपको उपलब्ध कराएंगे। मेरी वाणी को मैं यही विराम दे रहा हूं। मेरा नमन सभी लोग स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।